नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैं आपको वृश्चिक राशि तक की जानकारी प्रदान कर चुकी हूँ। देव गुरु बृहस्पति वर्तमान में अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में वक्री होकर विराजमान है और 14 सितंबर को देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी वे कुंभ राशि से पश्चिमगामी होकर वक्री अवस्था में ही मकर राशि में पुनः लौट आएंगे और वहां पर नीच के होकर शनि के साथ में युति करके नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। 20 नवंबर तक देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ में नीच भंग राजयोग बनाएंगे और 28 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। तो इस देवगुरु बृहस्पति का क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव प्रत्येक राशि पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूं और 4 राशियों की चर्चा करूंगी। यहां पर मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन चारों राशियों पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये समय देवगुरु बृहस्पति के नीच भंग राजयोग की स्थितियां उत्पन्न करने का है और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। यदि किसी की कुंडली में केंद्र स्थान में ग्रह ठीक नहीं बैठे, काफी ग्रहों की युति नेगेटिव हो रही है, परंतु अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में उच्च के होकर बैठे हैं, स्वग्रही होकर बैठे हैं या बहुत ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कितना भी खराब रिजल्ट दे, देवगुरु बृहस्पति के बहुत शानदार रिजल्ट उसको देखने को मिलेंगे। वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेगा, उसे आर्थिक प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, मैनेजमेंट के फील्ड में वो बहुत तगड़ा होगा, लीडरशिप का उस व्यक्ति में बहुत गुण होगा। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। संतान प्राप्ति हो तो देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विवाह के अंदर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो भी हम शुक्र के साथ में देवगुरु बृहस्पति को भी देखते हैं। मैनेजमेंट का फील्ड हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कंसल्टेंसी सर्विस हो, रिसर्च का, ज्ञान का कोई भी काम हो, देवगुरु बृहस्पति को ही देखा जाता है ऐसे कार्यों में। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे बैठे तो वो व्यक्ति साधन संपन्न, सभी सुख, भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण, अपने जीवन में परिवार का सुख और प्रत्येक प्रकार का सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तो आइए अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश भी हैं और आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और तृतीय स्थान में जाकर विराजमान हो रहे, तृतीय भाव में बैठ रहे, पराक्रम का स्थान है और नीच के होकर बैठ रहे, नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। इस समय कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो विवाद आपके भाई बहनों के साथ में बैठकर सॉल्व हो जाएगा और आपको बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आप बहुत रिलैक्स अपने आप को महसूस करेंगे। इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, चारों तरफ आपकी ख्याति के चर्चे चलते चले जाएंगे। ये समय आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा देगा। ये समय आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। इस समय आप अपने कुटुंब में, अपने परिवार में बहुत मैच्योर पर्सन के रूप में जाने जाएंगे और लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी ज्ञानवर्धक हो जाएगी और आप ज्ञान को आत्मसात करके लोगों में प्रसारित करने का काम करेंगे। आध्यात्मिक भाव भी आप में बहुत अधिक रहेंगे। इस समय आप अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद, उनसे भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने घर के बच्चों को, अपने छोटों को संस्कार देने का काम करेंगे। ये समय आपकी पर्सनैलिटी से सबको प्रभावित करने का, इस समय आप में एक लीडरशिप का गुण होगा। जैसे परिवार को एक व्यक्ति साथ में लेकर चलता है ना, घर का मुखिया होता है, वो अपने परिवार को साथ में लेकर चलता है, ऐसा कार्य आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। उस भूमिका में आप इस समय रहेंगे। आपकी दृष्टियां सप्तम भाव पर, भाग्य स्थान पर और लाभ भाव पर पड़ेगी और ये दृष्टियां आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया, व्यापार में उन्नतिदायक रहेगा, लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा। भाग्य आपका इस समय पूर्ण रूपेण साथ देगा। युवा वर्ग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। यदि आप अपनी नौकरी में कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो चेंजेस भी आपको इस समय प्राप्त होंगे और बहुत ही बढ़िया प्राप्त होंगे। इस समय अगर आप
जॉब की तलाश कर रहे थे, बेरोजगार हैं, तो वो आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं प्रमोशन, इंक्रीमेंट जैसे कार्य भी आपके संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में जो बाधा चल रही है वो बाधा दूर हो जाएगी और सरकारी काम भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। दाम्पत्य भाव में सुखों की अनुभूति बढ़ती हुई दिखाई देगी। लाइफ पार्टनर के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य सुख को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कमी आप महसूस नहीं करेंगे। लाभ में वृद्धि होगी, लाभ की स्थितियां और अधिक बढ़ती चली जाएगी, लेवल सर्कल बढ़ेगा। इस समय लग्जीरियस आइटम की आप खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे, नई नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लिए साधन सुलभ आपको बनाएगा, आपके जीवन में ऐशो आराम में वृद्धि करेगा। चारों तरफ से आपको ये समय बहुत ही सपोर्ट देगा, पर इस समय आपको भावुक नहीं होना है। भावुकतावश किसी के जीवन में आपको इतना नहीं घुस जाना है, उसके जीवन में इतना दखल नहीं देना है कि वो व्यक्ति आपकी भावुकता का फायदा उठाए। इस समय ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना पड़ेगा जो कि आपके कार्यों में खलल डाले और आपके जीवन को पथभ्रष्ट आपको करने का प्रयास करें। तो इन चीजों से आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपके जीवन में उन्नति करनी है, देवगुरु बृहस्पति के रिजल्ट और भी अच्छे करने हैं, तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी है। दक्षिणावर्ती शंख में अगर चावल भर सकें तो चावल भरें और भगवान विष्णु पर चावल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी पर चावल चढ़ाएं। इससे वे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके काम और अधिक बनते चले जाएंगे। उनके रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति के और भी अच्छे मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के क्या परिणाम राशि परिवर्तन के देखने को मिलेंगे। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति 12वें और तृतीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में जाकर बैठना धन संबंधी परेशानियों को दूर कर देगा। अभी तक आप जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, पैसा कमा रहे थे पर वो टिक नहीं रहा था, वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। इस समय आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। बहुत लंबे टाइम से लोन ले रखा है, आप उसे चुकाने में प्रयासरत हैं, तो अब आप चुका देंगे और भी सारे आपके जितने भी लोन है वो सब इस समय चुक जाएंगे। इस समय आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपके डेली रूटीन के लाभ में भी वृद्धि होगी और एक सिक्योर लाइफ आपको मिल जाएगी। यह समय व्यापार में भी अच्छी उन्नति और प्रगति का रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान को आप प्राप्त करेंगे और कुटुंब में आपकी एक छवि पॉजिटिव पर्सन के रूप में निकलेगी। आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। इस समय अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो घर के बड़ों की मदद से सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट में कोई केस आपके लंबित चल रहे हैं, उसका फैसला आना है तो वो भी फैसला आपके पक्ष में जाएगा और आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर रिलैक्स महसूस करेंगे। ये समय आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग को बढ़ाएगा। कुछ ऐसे मित्रों की एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी जो कि आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। यानी सच्चे मित्र आपको इस समय प्राप्त होंगे और जब किसी व्यक्ति को सच्चा मित्र मिल जाए तो वो करोड़ों मित्रों की कमी को एक ही मित्र पूरा कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह समय आपको और अधिक पावरफुल बनाएगा। कोई भी राजनेता है, नेता है, तो वो राजनीति में अपने वर्चस्व को और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आपके बड़े नेता, जो आला नेता है आपकी पार्टी के, वो भी आपको ध्यान में रखेंगे और आपको उनसे बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। प्रसिद्धि में वो आपके हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको विदेशों से अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। यदि आप विदेशों में जाकर घूमने जाना चाहते हैं तो वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि आप विदेशों में जाकर अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो विदेशी कंपनियों के साथ अच्छा टाई अप हो जाएगा। विदेश में जाकर काम बढ़ाना चाहते हैं तो वहां चले जाएंगे। तो ये सब परिस्थितियां आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। ये समय गुरु की जो दृष्टियां हैं उसका भी लाभ प्राप्त होगा। रोग भाव पर पड़ रही है, अष्टम स्थान पर पड़ रही है और कर्म भाव पर पड़ रही है।
मोटापे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, त्वचा से संबंधित कोई समस्या है और पेट से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये तय है, निश्चित है कि आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। परंतु अगर मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये नहीं है कि गुरु अच्छा है तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको अपने खान पान और एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपकी बहुत ज्यादा अनर्गल यात्राएं हो रही थी, आपको अपने शत्रु परेशान कर रहे थे, तो शत्रु पुनः अपने कार्यों में खुद ही नाकामयाब हो जाएंगे। अब उनके मंसूबे उल्टे उन पर ही जाकर गिरेंगे और जो साजिश वो आपके लिए रच रहे थे उस साजिश में वो खुद फंस जाएंगे। इस समय आपके कोई भी कर्जे हैं तो वो उतर जाएंगे। इस समय आपकी यात्राएं खत्म होगी और आप अपने परिवार के साथ में स्थिरता प्राप्त करेंगे, यानी अपने परिवार के साथ में पारिवारिक सुखों को प्राप्त करेंगे। आपके कामकाज में तेजी आएगी। यदि आप कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, यदि आपके ज्ञान का कोई काम रहता है, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, और यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से आध्यात्मिक गुरु हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। ये समय बहुत अच्छी प्रसिद्धि को पाएंगे आप। आपके लाभ की स्थितियां भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगा। इस समय आप एक ब्रांड लेवल के रूप में दिखेंगे, यानी आपका एक ब्रांड बनता हुआ दिखाई देगा। यानी ये समय आपकी उन्नति में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मकर राशि वालों को अगर गुरु के और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं तो गुरुवार के दिन आपको नारायण कवच का पाठ जरूर करना है। पीले वस्त्र जरूर धारण करें इस पाठ को करते समय, और पीले आसन पर बैठे और हल्दी की माला अगर हो सके तो हल्दी की माला का उपयोग करें जाप करते समय, तो आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम गुरु के देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तो आपकी राशि में गुरु 11वें यानी लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में यानी खर्च भाव में जाकर बैठे हैं। नीच भंग राजयोग की स्थिति बन रही है, गुरु नीच के होकर खर्च भाव में बैठे, तो ये समय सरकारी कामकाज में आ रही समस्याओं को खत्म करेगा। ये समय आपके नौकरी में अगर कोई खींचतान का माहौल चल रहा है, सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो वो तालमेल बनाने में आपकी मदद करेगा। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे। इस समय आपके इंक्रीमेंट प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी विदेश यात्राएं हो सकती है, आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है कंपनी की तरफ से और आपको जिम्मेदारी के तौर पर विदेश में जाकर कुछ समय तक अपनी कंपनी का काम संभालने का मौका मिल सकता है। इस समय यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको फायदा होगा। विदेशी करेंसी, अगर आपके बिजनेस ऐसा है कि विदेशी करेंसी आती रहती है तो इस समय आपको बहुत अच्छे विदेशों से लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे, धन में वृद्धि होगी। रोज रूटीन का जो लाभ है वो भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो खुद ही आपका उधार चुका कर जाएगा। रिश्तेदारों की फाइनेंशियली हेल्प करेंगे जिससे रिश्तेदारों में भी आपकी छवि सुधरेगी और अधिक मजबूत होगी। सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करेंगे। इस समय मानव सेवा जैसे कार्यों में भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने धन को संचित करके नहीं रखेंगे और उन ऐसे कार्यों में आप जो भी निवेश करेंगे उससे आपका मान सम्मान और अधिक बढ़ेगा। यह समय आपकी प्रसिद्धि में, आपके कुटुंब में मान सम्मान में वृद्धि करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे लाभ की स्थितियां लाएगा। व्यापार में बहुत अच्छी योजनाएं आप इस समय बनाते हुए और उसका क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। सर्कल और लेवल सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपके आने वाले समय में आपके भविष्य की दिशा को परिवर्तित करते हुए उसे सकारात्मक बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी आपके लाभ को दुगना तिगुना ये समय कर देगा। आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा। इस समय आप अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे या फिर किसी लग्जीरियस वाहन की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर को चेंज करने का सपना है कि भाई मेरे पास में जो घर है उसे मैं चेंज करके और बेहतर कर लूं, तो उसका ये सपना भी आपका पूरा हो जाएगा या फिर अपने घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। इस समय आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रुपए पैसे के लेन देन के कोई कार्य आपके डिस्टर्ब चल रहे थे तो वो कार्य सही रास्ते पर आ जाएंगे
और लेन देन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। इस समय आपके विरोधी पक्ष भी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके सहकर्मियों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपने सभी कार्यों को बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अपने साथ के कुलीग्स को लेकर आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत अच्छी सफलता और लाभदायक परिस्थितियां आप कंपनी के लिए लेकर आएंगे, जिससे आपके अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र भी बनते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने पहले कर रखा है उसका लाभ अब आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होती चली जाएगी। यह समय आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, लग्जरी को बढ़ाने वाला, पारिवारिक सुखों में वृद्धि करने वाला, धन लाभ में वृद्धि करने वाला और फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करने वाला रहेगा। अगर आप गुरु के रिजल्ट और अधिक बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बेसन के हलवे का भोग मां लक्ष्मी को जरूर चढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको जरूर देखने को मिलेगा और आपके जीवन में आर्थिक उन्नति बढ़ती चली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपकी राशि में गुरु आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। लग्नेश और दशम भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में बैठे, लाभ भाव में बैठे और 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, नीच का हो, उच्च का हो, वो अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये समय आपके काम में बहुत अधिक वृद्धि करेगा। आप अपने काम की नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे, काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे। कंसल्टेंसी सर्विस है तो उसमें आप एक ब्रांड नेम बनते हुए दिखाई देंगे, आपकी कंपनी का एक ब्रांड नेम बन जाएगा। आपका नाम, शोहरत सब बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका काम माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से और अधिक अच्छा हो जाएगा। लीडरशिप का गुण आपके अंदर है तो आप लीडरशिप के गुण को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। इस समय आपकी पर्सनैलिटी ज्ञानवर्धक रहेगी, बहुत मैच्योर पर्सन के रूप में आप जाने जाएंगे। समाज में आपका एक अलग ही स्थान होगा। आपके वीडियोस वायरल होते हुए दिखाई देंगे, सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। इस समय आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना निखरेगा कि लोग आपको आइडियल बनाएंगे और कई लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। लाइफ में अब तक कंफ्यूजन की स्थितियां बनी हुई थी, डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक हो रखी थी, तो वो तगड़ी हो जाएगी, यानी वो और मजबूत होगी और अच्छे डिसीजन लेकर आप अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और आपके इस कॉन्फिडेंस को देखकर लोग आपके ऊपर पूरा भरोसा करेंगे। कई लोग आपकी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक रहेंगे। इस समय छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मैनेजमेंट की अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें परिणाम आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। अगर आप ग्रुप स्टडी में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कॉलेज में टीचर, प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के आप चहेते बनते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से इस समय शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने का, एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने का रहेगा। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए मान सम्मान से भरा हुआ समय रहेगा। इस समय आपको कोई मेडल मिल सकता है अपनी कृति के लिए, अपनी रचनाओं के लिए, अपनी कला के लिए। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपने लिए एक बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और वो लाइफ पार्टनर आपके जीवन को और अधिक उन्नत बनाएगा, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। आपके जीवन में आ रही अड़चनें इस समय दूर हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपका व्यापार बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। साझेदार के साथ में आपको अपनी भावनाओं को साझा करना है, उसके साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कोई भी रिस्क आपको इस समय जरूर लेनी पड़ेगी और रिस्क बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए रिस्क लेकर ही आपको चलना है। अपने साझेदार के साथ में भी ट्यूनिंग बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्यूनिंग बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए।
इसलिए अपने साझेदार की भावनाओं को समझें और उसके साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों के साथ अगर संबंध बिगड़ गए थे तो वो संबंध भी और अधिक सुधरते हुए दिखाई देंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से घर में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी लाइफ आपकी हर तरीके से शुभ और मंगलमय रहेगी। कई रिजल्ट आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छे और सकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो गुरु के बहुत ही बढ़िया परिणाम मीन राशि वाले को भी देखने को मिलेंगे। अगर इन परिणामों को आप और अधिक सुदृढ़ और भी अधिक अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको केले के वृक्ष को किसी मंदिर में ले जाकर लगाना है और नित्य प्रति उस मंदिर जाकर उस केले के वृक्ष को सींचना है। हो सके तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें। इससे भी आपको बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर हो सके तो कृष्ण भगवान के मंदिर में कोई पीली पोशाक जरूर उनको भेंट करें। इससे आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा और उस वजह से आपको आर्थिक लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। गुरु आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय श्री राधे कृष्ण।